नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम चर्चा करने वाले हैं आज एमपी की उन वैकेंसीज को लेकर जो अभी लेटेस्ट में आई हैं। बहुत लेटेस्ट सी वैकेंसी है, नया नया नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आप राज्य सहकारी बैंक एमपी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म कहाँ से फिल करना है, फॉर्म का लिंक क्या है और फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, सारी की सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आपके कुल पोस्ट कितने हैं, कुल पद कितने हैं, 137 पद हैं और इन 37 पदों में जो खंड हैं वो खंड भी आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से खंड हैं, किन किन भाग के लिए, कौन कौन सी जॉब के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग रिजल्ट गुरु चैनल से अब तक नहीं जुड़े थे तो आगे जुड़ जाइए। चलिए अब वीडियो पर आएंगे कुछ सामान्य सी जानकारियां। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, राज्य सहकारी बैंक की नोटिफिकेशन है। राज्य सहकारी बैंक ने ये जॉब निकाले हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने विविध तरह के कुल 135 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। 135 ही पद है, बहुत ज़्यादा पद भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हुए चले आए हैं तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। फॉर्म को भर लीजिए, किसी भी हिसाब से कोशिश करें फॉर्म को भरें और तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम भी हो जाएगा। जिस हिसाब से फॉर्म निकला है ना, इतना जल्दी जल्दी एग्जाम भी आसानी से हो जाएगा। तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है आप लोग अच्छा स्कोर भी करेंगे। अच्छा, आगे देखें तो इसमें एक बात है आपको ध्यान देने योग्य, मध्य प्रदेश सरकार से राज्य सहकारी बैंकों के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप एमपी से बाहर के हैं, अगर आप एमपी से बाहर के क्षेत्र के हैं तो आपका यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो होता है वो मात्र मिलने वाला है एमपी के लोगों को। अगर आप एमपी से बाहर के हैं, मध्य प्रदेश से बाहर के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और नोटिफिकेशन या वैकेंसीज निकली कहाँ कहाँ की है? कंप्यूटर प्रोग्रामर की, फाइनेंशियल एनालिस्ट की, अकाउंटेंट और मार्केटिंग ऑफिसर के पद शामिल हैं इनमें जो वैकेंसीज निकली हैं। अन्य राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, लेकिन एमपी के बाहर का है तो वो मान्य नहीं होगा। अब आप जनरल मान लिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि है 9 अप्रैल 2023। तो 9 अप्रैल 2023 से पहले पहले इस फॉर्म को भर दें। अगर अभी आपको ये वीडियो दिख रही है तो कोशिश कीजिए 8 अप्रैल से पहले ही भर दें इस फॉर्म को, क्योंकि अंतिम 2 दिनों में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है इंटरनेट पर। तो होता है कि कई बार आपकी साइट ब्लॉक हो जाती है, कई बार साइट में इशू आता है, पेज बंद होने लगता है। तो कोशिश करें 8 तारीख से पहले पहले ही इस फॉर्म को भरें और फिर अपनी तैयारी शुरू की। अब हम कुल पद देखेंगे कि कुल पद है कितने। कंप्यूटर प्रोग्रामर के कुल पद हैं 35। योग्यता मानी गई है कि न्यूनतम आपके 60% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस में बीईटी या फिर बीटेक हो। इसके अलावा अगर ये दोनों नहीं है आपके पास तो अगर एमसीए है तो भी काम चल जाएगा। फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए कुल पद हैं आपके 35। योग्यता मानी गई है यहाँ पर अगर आपके पास सीए है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा आईसीडब्ल्यूए है, इसकी परीक्षा आपने पास की हो तो भी ठीक है। ये नहीं हो, इनके अलावा तब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइनेंस में एमबीए की डिग्री है, तो अगर आपने डिग्री ली हुई है ना मास्टर्स की, तो इन फॉर्म को भरने के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। मार्केटिंग में भी वही हाल है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कुल आपके 29 पद निकले हैं। योग्यता मानी गई है कुल 60% अंकों के साथ मार्केटिंग विशेषज्ञ में अगर आप एमबीए हैं, एमबीए की डिग्री है आपके पास, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, आवेदन शुल्क बाद में चर्चा करेंगे, पहले देख लें वेतनमान कितना है। कुल वेतनमान इन तीनों पदों का मिलाकर ये आपका है 42,700 से लेकर 1,35,100 रुपए तक। इनके बीच में हो सकता है आपका वेतनमान, जो सैलरी आप एक्सपेक्ट करेंगे। अकाउंटेंट के अगर आप कुल पद देखेंगे तो कुल 38 पद हैं। योग्यता यहाँ पर मानी गई है आपसे कि 60% अंक, वही जो बाकी सब में माना कि आपके 60% अंक तो होने ही चाहिए आपकी डिग्री में। कहाँ पर? यहाँ पर फाइनेंस विशेषज्ञता में आपके पास 60% होने चाहिए, एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, इस स्थिति में आपके पास अगर स्टैटिक्स में एमकॉम हो तो भी काम चल जाएगा, तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। वेतनमान अगर देखना चाहें अकाउंटेंट का तो होगा 32,800 से लेकर 1,36,100 रुपए तक। आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है लेकिन अकाउंटेंट के लिए कि 40 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति हो तभी इस फॉर्म को भर सकता है। तो अगर आपकी अधिकतम आयु है 40 वर्ष, 40 से ऊपर के हैं, तो ये फॉर्म आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, तब इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। चयन प्रक्रिया अगर आप देखें तो ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर योग्य उम्मीदवार चुने जाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन परीक्षा भी और इंटरव्यू भी। अगर आप इंटरव्यू में थोड़ा बुरा करते हैं तो फिर नौकरी से थोड़ा बहुत कम उम्मीद रहेगी आपकी। आवेदन प्रक्रिया फिर वही ऑनलाइन होगी। वेबसाइट का लिंक आपको दिया जा रहा है, वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा आपको। अगर उस लिंक पर क्लिक करते हैं, डायरेक्ट जाकर यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं।
अच्छा, इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके फ़ायदा क्या होगा, अब यहाँ से आपका ये जो फॉर्म भरना है इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि अब हम फॉर्म भरें कैसे। अब इसके नीचे दिए गए जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे जो पेज ओपन होगा, विज्ञापन के लिंक के नीचे दिए गया जो अप्लाई वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। अप्लाई के बाद दूसरा ऑप्शन आएगा आपका क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएं। इसके बाद नया फॉर्म खुलेगा। नए फॉर्म में 6 भाग आपको दिखाई देंगे। इन 6 भागों में आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। पहले भाग में आपका बेसिक इन्फो होगा। इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये मेन चीज़ें डालनी है। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो दूसरे भाग में आपको फोटो, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। तीसरे भाग में आपको शेष जानकारियां जो भी मांगी गई हैं वो सारी चीज़ें दर्ज करनी है। चौथा भाग होगा आपका प्रीव्यू का। जो जो चीज़ें आपने भरी है एक बार वापस से चेक कर सकते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं भर दिया है, तो प्रीव्यू पर थोड़ा ध्यान दें। कई बार गलती से हो सकता है नाम में थोड़ी गलती हो, टाइटल नेम में गलती कर दी है, जो आप फॉर्म डालने गए थे कहीं फ़ोटो की जगह सिग्नेचर की जगह फ़ोटो अपलोड कर दिया हो, तो उन्हें एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई सूचनाओं की जांच करें। सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेंगे। पांचवें भाग में आपको अन्य दस्तावेज की स्कैन कॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। लास्ट जो ऑप्शन होगा, छठा ऑप्शन, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। इसके बाद कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वेट करें, तैयारी शुरू करते रहें। तैयारी में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो फिर कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे। आपकी क्लास MP एग्ज़ाम रिजल्ट गुरु पर लगातार चलेगी, तो उससे जुड़े रहिए। अच्छा, आवेदन शुल्क की अगर आप बात करें तो अनारक्षित, EWS, OBC वर्ग और अन्य राज्यों के सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, बाकी अन्य आरक्षित वर्गों और दिव्यांगों के लिए 250 रुपये है आपका आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क भी आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो इस जॉब को, इस फॉर्म को भर ही दें, ये मानकर चलिए, क्योंकि जब वैकेंसी थोड़ी कम होती है ना तो काफ़ी कम लोग भरते हैं। कोशिश कीजिए इस फॉर्म को भरिए। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। अगर फॉर्म भर दिया है, कोई गलती हो गई है तो भी कमेंट कर सकते हैं। जितनी जानकारियाँ पॉसिबल होंगी उतनी आपको बताई जाएंगी वीडियो के अंत में। वीडियो को भाई लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी है। बाकी आप लोगों से वापस मिलेंगे क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।